नमस्कार दोस्तों, ममता वॉइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि कृष्णा मिलते नहीं, कृष्णा दिखते नहीं। तो मैं आज आपको एक कथा सुनाती हूँ। कृष्णा कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, ज़रा ध्यान लगाकर मन से ये कथा सुनना। और जब ये पूरा सुन ले तो उसके बाद मुझे ये बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या समझ आया। और आपको उसके बाद यकीन मानना कि आपको अपना कृष्णा दिखाई भी देंगे और कृष्णा मिलेंगे भी। तो एक समय की बात है कि एक भक्त थे। वे सुबह शाम बस कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, इतना कृष्णा बोलते थे कि उनका नाम कृष्णादास लोगों ने रख दिया। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन दाव में लिखा है कि भीष्म पिताजी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते रहे तो एक दिन छोड़े बिना, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो 12 साल तक कोई भी कार्य करते हैं और इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो जाएगी। अब कृष्णदास जी की इच्छा क्या थी? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्णा से मिलना है। तो उन्होंने नियम बनाया कि 12 साल तक मैं रोज़ ठाकुर जी की पूजा करा करूँगा और माला पहनाया करूँगा। रोज़ फूलों की माला बनाते और ठाकुर जी को पहनाते। और पहले दिन जब ठाकुर जी के पास गए तो बोले कि ठाकुर जी, मैं 12 साल का नियम रख रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं 12 साल तक आपको माला पहनाना अवश्य आऊँगा। चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन मैं आपको रोज़ एक माला पहना के आया करूँगा। लेकिन 13 साल होने के पहले दिन, 13 साल हो जाएंगे पूरे, तो उसके पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आपको मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहाँ पर माला पहनाऊँगा। ये बात पक्की करके रोज़ माला पहनाते और ठाकुर जी को माला पहना कर और यही बात बोलते। जैसे जैसे समय बीतता शुरू हुआ, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी हैं, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं, 13 साल की सुबह आपको आना है, याद रखना है ना। 12 साल का इंतज़ार कर रहा हूँ, पूरे करूँगा। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। अब कृष्णदास जी नंद महल गए और ठाकुर जी से कहने लगे कि ठाकुर जी, आज मेरी भक्ति सिद्ध हो जानी चाहिए, कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आएंगे ना। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आएंगे ना तो ये कृष्णदास जी जो है ना, जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। मैं फिर आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा। और ये स्नेह भरी, धमकी स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं वह ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करते हैं तो कभी भी लाड़ में बात करते हैं, क्योंकि वे खाना पर अपना अधिकार, अपना हक समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। अब घर पर उनसे पहुंचते ही वे तैयारी करने लगे। कल राधा रानी भी आएगी, गोपियाँ भी आएंगी, कुछ गायें भी आएंगी, कुछ बछियाँ भी आएंगी, तो सबके लिए भोजन बनाना है, तैयारी करनी है। बड़े स्नेह प्रेम से सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के। अभी आएंगी, अभी आएंगी कहते कहते सुबह से शाम हो गई। बड़े खुश थे, भजन गा रहे थे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, माला पहनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी को उनकी पूजा करूंगा। ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हों, ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वे परमेश्वर हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे कि चौखट पर बैठे बैठे शाम होने लगी। ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास जी उदास हो गए, लेकिन वे बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते कि आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, और लौट कर चौखट पर आकर बैठ जाते। मन में सोचते हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है। थोड़ा शाम को सूरज ढलने से पहले आ जाएंगे। 56 भोग बना रखा है, उस पर तुलसी भी रखी हुई है, आसन बड़ा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं
मेरे ठाकुर जी आएंगे, अब तक नहीं आए। तपस्या की हो और एक ही बात के लिए और उसकी इच्छा पूरी न हो, उसे भक्ति का थोड़ा सा मलाल होगा। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, सिर्फ ये बात भी ऐसा होता नहीं है। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई और अपने झोले में डाला और कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी नहीं लौट कर आऊँगा। सब कहते हैं ना कृष्णा कृष्णा, कोई कृष्णा नहीं है, कृष्णा पत्थर की मूर्ति है। 12 साल तक तपस्या की, माला पहनूंगा, इतनी सी बात पूरी नहीं कर सकते। एक बार मेरी कुटिया में आ जाती तो कुछ हो जाता। यहाँ पे मैं माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया, 56 भोग बनाया, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी में लगा हुआ हूँ। इतना भी नहीं हो सका कि उसे बहुत नाराज़ हुआ और अपनी कुटिया को ताला लगाया और चल पड़ा बरसाना की ओर। नाराज बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इसने मैं देखा कि गैयों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, बहुत सारी गैया आ रही हैं। पीछे से एक बालक आ रहा है। बालक ने आवाज़ दी कि बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बहुत गैया आ रही हैं, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ। गुस्से में सुनाई नहीं दिया। बालक ने आवाज़ लाई, अरे बाबा रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा कि 10-12 साल का बच्चा कंधे पर लाठी रखते हुए दोनों हाथ से लाठी पकड़े हुए बाबा को बोल रहा है, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। कृष्णदास वहीं बैठ गए। बच्चे ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बरसाना की तरफ जा रहे हो? अच्छा, बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले में से देसी घी की, क्या है झोले में? तो कृष्णदास जी बोले भोजन है, बस ऐसे ही। बालक बोला देसी घी की खुशबू आ रही है, लगता है बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, कहीं भंडारे से आए हो, मंदिर से आए हो? तो बोले अरे नहीं। तो बालक बोला फिर? बड़े गुस्से में लग रहे हो, नाराज़ हो? तो बोले हाँ नाराज़ हूँ, जिसकी तू गैया ले जा रहा है ना, उसको लड़ रहा। अरे वो सुनता नहीं है किसी की, 12 साल तक माला पहनाई है उसे मैंने, एक बात नहीं मानी। एक बार मेरी कुटिया में आ जाता तो क्या हो जाता, जब 12 साल पूरे हो गए तो मैंने अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए मैंने 56 भोग बनाया, उसे पसंद था, सुबह से इंतज़ार कर रहा था, नहीं आया। कुछ नहीं है यहाँ, पत्थर की मूर्ति है वो। बालक बोला अरे बाबा बड़े नाराज़ हो, लाओ खाना लो, भोजन निकालो, भोजन खाते हैं। आपने कुछ खाया? चलो साथ में बैठ के खा लेंगे। तो कृष्णदास बोला खा लेंगे। तो बच्चा बोला अरे मेरे साथ खा लो। तो कृष्णा बोला अच्छा, इतना बच्चा बोल रहा है तो चलो इतना भोजन बनाया खा लेते हैं। कृष्णदास ने भोजन निकाला और बोला लो खाओ। बच्चा बोला बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ दिख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, अपने हाथों से खिला दो ना। आपके तो बच्चे जैसा ही हूँ, अपने हाथों से खिला दो। कृष्णदास बोले यहाँ नंदगांव में बीमारी है, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं, जो तुम्हारा ठाकुर है ना वो भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, सब ऐसे ही हैं, सेवा करते रहो बस। बच्चा बोला गुस्सा हो बाबा, ज़रा प्यार से खिला दो। कृष्णदास बोला एक और बच्चे को खिलाता और एक खुद को खाता। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले लल्ला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बच्चा बोला बाबा आज माला नहीं पहनाई। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोला कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हुए और नूर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास देखते रह गए। बोले ठाकुर जी जब भी तुम माला पहनाते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतज़ार कर रहा था, आज मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, नंद महल में भी कुछ नहीं खाया, इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने का।
मुझे एक काम थोड़ा ही है, मुझे बहुत ही काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है। सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके लिए करना पड़ता है। जैसे ही फुर्सत मिली आ गया कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। कृष्णदास ठाकुर से भी ज़्यादा हटी कृष्ण के भक्त हैं, होते ही हटी हैं, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हटी हैं। कृष्णदास बोले, ना ना, बातों में नहीं आने वाला, मत उलझाओ मुझे अपनी बातों में। बड़े चालाक हो तुम, ठाकुर हो तुम, बड़े चतुर हो, सब जानते हो, पर मैं अब माला नहीं पहनाऊंगा। सुबह से इंतज़ार कर रहा था। भोजन कर लिया ना, अब जाओ। 12 साल से माला पहना रहा हूँ, कह रहे हो व्यस्त था। मैंने सोचा बरसाना चला जाऊँ राधा से मिलने, इसलिए आ गए। तुम मेरी वजह से थोड़े नहीं आए हो, इसलिए आए हो कि मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, जिसके जाने के सोचने पर ही आ गए। तो मैं वहीं रहूँगा और आप भी वहीं रहना। अब नहीं पहनाऊँगा माला, अब देख लो क्या करना है। कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रुक रहे हैं, कृष्णदास रुक नहीं रहे। रुको। कृष्णदास रुके सीधे राधा रानी के महल में। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण को देखा तो राधा रानी दिखी। बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। कृष्णदास के ठाकुर जिसे बोल दिया था, कृष्णदास नाम हटाकर राधादास रख लूँगा। मैं भक्त जब प्रेमी होता है ना, सरल होता है, सच्चा होता है, तो वह ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करता है। तो दोस्तों, आप ठाकुर जी पर अपना विश्वास बनाए रखिए, सरल रहिए, सहज रहिए, अपना विश्वास अटूट रखिए। धन्यवाद।